एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जो भारत में या फिर विश्व के किसी देश में दिए जाते हैं और वो अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। इनमें हमें दो चीज़ें हमें पता चलेंगी कि हमें कौन कौन से प्राइज़ पढ़ने हैं और कौन कौन से प्राइज़ नहीं पढ़ने होते। कौन कौन से प्राइज़ जो हमेशा जो है हमारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो सारे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हिमाचल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी अक्सर जो है इन क्वेश्चनों का जिक्र जो है हमेशा होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एक आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचिज़ को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और ये काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को जो वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इंडिया में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को भी माना जाता है। तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला हम देखेंगे, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। ये संजय दत्त जी की मदर के नाम पे इस पुरस्कार की जो है वो शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा और इसको जो ये पत्रकारिता में के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये कि रमन पुरस्कार जो है वो मैक्सिमम जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इसे जो है वो एशिया का नोबल प्राइज़ हो माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो प्रदान किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा पुरस्कार जो है वो 2020 में या 2021 में किस किस को मिला है, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है वो कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है। कलिंग जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम था। नेक्स्ट है हमारा, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोब 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोब 500 नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वो प्रदान किया जाता है। आगे आया, धन सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको अगर हम सेपरेट में इनको सेपरेट करें तो 1 घंटे की इनके अलग से वीडियो जो है वो बन सकती है। इतने डिटेल में जो है वो इनको पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये की थी अल्फ्रेड नोबेल ने और वो ये स्वीडन के थे। इन्होंने जो सबसे पहले जो शायद डायनामाइट की खोज करी थी। तो पहले वो उन्होंने जो सबसे पहले जो बॉम्ब बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है उन्हीं के नाम पर जो वो नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना कर दी गई थी। पीस प्राइज़ जो है वो पीस प्राइज़ मतलब 5-6 क्षेत्र में जो है दिया जाता है, 5-6 क्षेत्रों में। अगला है हमारा, नोबेल पुरस्कार
किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो यही जो हमने पढ़ रहे थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की कब से प्रदान किए जा रहे हैं? ये शायद अलाइड के क्वेश्चन में पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो था आया था, तो ये दिए जाते हैं 1965 से। नेक्स्ट है हमारा, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो मैंने आपको पहले बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो कोचेस को दिए जाता है, तो इसकी शुरुआत जो थी वो 1985 से करी गई थी। वही था, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से जो स्टार्ट किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों का जो स्टार्टिंग जो है वो 1954 में करी गई थी। नेक्स्ट हमारा, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। भारत के जो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में जो वो साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला हमारा, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके जो इंग्लिश के क्षेत्र में जो दिया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में जो दिया जाता है मैन बुकर प्राइज़। ये भी काफ़ी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने जो वो स्थापित करा था। अगला है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आशापूर्णा देवी जी। इनको जो है वो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। अगला है हमारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की थी? तो ये की थी उन्होंने सरस्वती सम्मान। जो के बिरला फाउंडेशन है ये मैक्सिमम जो है इंडिया में जो प्राइज़ जो देता है, जितने भी ये वाले क्षेत्र के प्राइज़ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बिहारी पुरस्कार, नाम बिहारी है लेकिन दिया राजस्थान के द्वारा दिया जाता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। अगला हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये दिया मिला था श्रीमती देविका रानी जी को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला हमारा, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। इनको जो वो सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? यह हमें बताया था कि 1913 में उनकी एक रचना गीतांजलि के लिए उन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन वाले ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिया, 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला उनको 1998 में। अभी उन्हें स्पेन का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी अमर्त्य सेन को जो है वो मिला अभी दो दिन पहले, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उनको मिला था भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में उनको जो वो नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन से सन से जो वो नोबेल पुरस्कार जो वो स्टार्ट किए गए थे? तो ये किए गए थे 1969 से। अगला हमारा, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारे रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये प्रदान किए जाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हमारा, ऑस्कर प्रदान किया जाता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्कर,
ये भी प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। जो हमारे ऑस्कर पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं। अगला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो वो थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने बचपन में जो है हमने जो वो इनकी काफ़ी रचनाएं जो हो हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हैं। अगला है हमारा सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। इनको जो वो सबसे पहले सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। अगला हमारा भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उनको जो है सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। अगला हमारा मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार को सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया था? तो किया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा भारत रत्न विदेशी हैं तो प्रथम विदेशी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, एक और थे हमारे नेल्सन मंडेला जी, और एक थे हमारे मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा ने जो बाद में ये पहले ही इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी तो उन्हें हम अब फॉरेनर नहीं बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।